अभी तक सो रही है। ना जाने कौन से संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने। 12 बज गए और अभी तक सो रही है। टाइम से उठना भी नहीं सिखाया इसके पीहर वालों ने। पूरे घर में दिलद्दर फैला रखा है इसने, जब से इसका खसम विदेश गया है। अभी जगाती हूँ इसे। अरे महारानी उठ। कौन है? मैं हूँ तेरी सास मंदाकिनी। हाँ बोल डरावनी, क्या हुआ? पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है नींद में। देख, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। तू सुबह जल्दी उठाकर और झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ कर दिया कर। अभी मुझे सोने दो। अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं बाद में सब काम कर दूंगी। क्या मतलब? अभी नहीं करेगी? हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर। इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता जिंदगी भर। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी तो सुबह 4 बजे उठकर सारा काम खत्म कर देती थी, और तू कहती है मुझे सोने दो। अभी सुलाती हूँ तुझे, रुक। अरे मैया लग गई। अच्छा ठीक है, मैं उठती हूँ। अब बस कर मेरी सास। अब आई ना बात समझ में। किसी ने सच कहा है, गधी को जब तक मारो नहीं तब तक काम नहीं करती। और हाँ, बर्तनों में विम थोड़ा कम ही डालना, कहीं जल्दी धोने के चक्कर में सारा विम खत्म कर दे। मेहनती सास की निकम्मी बहू ना हो तो। ये सास है ससुरी, माइंड से हाफ है। दारी ने मार मार के गाल लाल कर दिए। बोलती है लड़के को कुंवारा रखती। अरे रख के तो देखती, ये दुनिया ताने दे दे के मार देती। अरे बहू। हाँ साप जी। क्या बोली? अरे सास जी। अब सुन, सारा काम खत्म होने के बाद 1 कप चाय बना दियो मेरे लिए। माँ जी वो चाय पत्ती तो खत्म है। ये क्या है? सॉरी, वो दरअसल चीनी खत्म है। तो फिर ये क्या है? सॉरी माँ जी, वो मुझे दिखाई नहीं दी। महारानी आँख खोल के देखोगी तभी तो दिखेगा ना। नींद में काम करोगी तो कैसे दिखेगा? और चाय में अदरक इलायची ठीक से डालना, कहीं बना के रख दे शरबत। हे भगवान, कैसी सास दी है मुझे, जो ना चैन से सोने दे ना खाने दे और बात बात पे ताने दे। जब देखो काम बताती रहती है ससुरी। किसी दिन गुस्सा आ गया तो फेंक दूंगी विधवा आश्रम। अब आराम से देखूंगी, सास भी कभी बहू थी। अरे बहू, देख तो कौन है। ये नहीं कि कभी उठकर दरवाजे भी खोल दे भैंस। ये काम भी बहू ही करे। आजकल भी क्या रिवाज चला है, अगर नौकरानी चाहिए तो लड़के की शादी करा दो, फ्री में मिल जाएगी। कौन है बहू? अंजलि है माँ जी, प्रसाद देने आई है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी अंजलि, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। जल्दी से अंदर चल। और बता कहाँ कहाँ घूमे? अरे कहीं नहीं, बस 1-2 मंदिर घूमे थे जीजी। अरे हुआ क्या? क्यों भड़क रही है? आज फिर तेरी सास से लड़ाई हुई क्या? अरे बिना लड़े तो उसका खाना ही हजम नहीं होता। बस थोड़ी सी चाय बना दे मेरी सास के लिए। जब देखो चाय पीती रहती है, बुक्कड़ कहीं की। जीजी पागल हो गई हो का? मैं यहाँ तुम्हें प्रसाद देने आई हूँ और तुम मुझसे ही चाय बनवा रही हो। मैं ना बना रही चाय वाय, मोए और भी काम होते। मैं तो चाय बनाने आई हूँ, चल। अरे बना दे बहन, नहीं तो ये पूरे मोहल्ले में गाएगी कि मेरी बहू मुझे चाय भी नहीं देती, और साथ में 4 बातें और जोड़ देगी। ये तो सही कह रही हो जीजी, करेगा कोई और बदनामी सारी बहुओं की हो जाएगी। चलो बनाए देती हूँ चाय। बड़ी देर हो गई, अभी तक चाय लेकर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं चाय बनाकर खुद ही दोनों पीने लग गई हो? अगर ऐसा हुआ तो आज इसका सारा भूत उतार दूंगी। अरे बहू देख, दरवाजे पर कौन आया है? देखती हूँ माँ जी। महारानी सोकर उठती नहीं और इनकी पंचायत सुबह से ही चालू हो जाती है। कभी अंजलि, कभी कोई आता ही रहता है। अरे अब कौन आया है? आंटी आई है, पड़ोस वाली। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटी, क्या हाल है? जैसे सारी बहुओं के होते हैं। हाँ ठीक हूँ आंटी जी। बेटी सास कहाँ है तुम्हारी? टीवी देख रही है अंदर, चली जाओ। अरे कलावती, आओ बैठो। कहो कलावती, कैसे आना हुआ? अरे जीजी मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। ऐसी क्या बात है? अरे वो फूलवती की बहू है ना? हाँ, भाग गई का? पागल है गई हो का? अपनी सास की खूब सेवा करती है, और तो और सुना है सुबह शाम
उसके पैर हाथ भी दबाती है और फूलवती को कुछ काम भी नहीं करने देती। सच? खा मेरी कसम। हाँ, तुम्हारी कसम जीजी। और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? अरे बहन, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरी बहू को मैंने चाय लाने के लिए बोला था, अभी तक नहीं लाई कलम जली। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक बात बता, फूलवती की बहू इतनी सेवादार कैसे हो गई? वो तो अपनी सास को कभी चैन से बैठने भी नहीं देती थी और हमेशा दुखी रखती थी। अरे समझाया है उसके माँ बाप ने। अब क्या बताऊं बहन, काश इसके माँ बाप ने भी इसको समझाया होता। इसके माँ बाप इसको शिक्षा तो देते हैं मगर उल्टी। रात को 10-10 बजे तक फोन चलाती है, सुबह 10 बजे तो सोकर उठती है महारानी। कुछ बोलो तो मोहल्ले वाले बोलते हैं सास ही अभागी है जो दिन भर चिल्लाती रहती है। हाँ वो तो है बहन। अच्छा मैं चलती हूँ, मोहल्ले में और लोगों को भी तो ये बात बतानी है। ठीक है बहन। अरे कहाँ रह गई तेरी चाय? आसाम चली गई क्या चाय पत्ती तोड़ने? मोहल्ले की और बहुओं को देखो, सुबह शाम सास के पैर दबा रही है, सेवा कर रही है, चाय पिला रही है। एक हमारी बहू है, एक चाय बोली उसी को घंटा लगा दिया। बेइज्जती कराने में मजा आता है सबके सामने। प्रभु तूने मेरे ही घर ऐसी बहू क्यों भेजी? लो आ गई चाय सास जी, चाय को रख इधर और ये बता तू कब मेरे पैर दबाएगी? मोहल्ले की और बहुओं को देख कैसे सास के पैर दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तू कब करेगी मेरी सेवा? या सिर्फ खाने और सोने के लिए महारानी बनकर आई है इस घर में? मुझे भी मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफ सुननी है। अब चाहे मायके जा या अपनी माँ से सीख, मुझे चाहिए सेवा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी मायके और सिखाऊंगी। अभी ये चाय तो पी लीजिए। माँ जी कौन सा नाटक देख रही हो? सास भी कभी बहू थी, आपको देख के लगता तो नहीं है। क्या बोली तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी अच्छा नाटक है। वो तो है। इतनी गरम चाय कि मेरा मुंह जल गया। तू कभी नहीं सुधरेगी, दोबारा गरम की होगी चाय। चल अब जा और जाकर कटोरी लेकर आ। हाँ लाती हूँ माँ जी। सारा मूड खराब कर दिया। मन तो करता है कटोरी की जगह कटोरा दे दूं। क्या करूं, सास जो है, और सास भी माँ ही होती है, और माँ भीख मांगे अच्छा नहीं लगता। ये लो माँ जी कटोरी। रख नीचे और ये ले। अरे टीवी में घुसेगी क्या? ये बर्तन क्या कलावती रख कर आएगी? मैं लेकर जाती हूँ माँ जी। इसकी बड़ड़ में नाटक और खत्म हो गया। चलो बाहर होकर आती हूँ। अरे कावेरी ये क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दरवाजे पर कूड़ा फेंक रही है। ज्यादा करेगी तो तेरे घर में कूड़ा फेंक दूंगी। अरे बहू जल्दी आना तो। अब क्या हुआ माँ जी? ये देख तो, ये हमारे घर में कूड़ा फेंक रही है। क्यों रे कावेरी, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में कूड़ा फेंके? तेरे घर कूड़े की गाड़ी पलटवा दूंगी। दम है तो सासू माँ के कमरे में कूड़ा फेंक कर दिखा। तू बहुत बदतमीज हो गई है, मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना व्यवहार बदल लीजिए। मेरा व्यवहार बिल्कुल सही है, तू बदतमीज होती जा रही है। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मुझे दोष देने लगती है। तू अपने आप को सही समझती है, लेकिन असलियत में तू गलत होती है। मैं गलत नहीं हूँ, आप ही गलत हो। तू बस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप हमेशा मुझे दोष देती हैं और मेरे व्यवहार को बदलने की मांग करती हैं। तेरी इसी गलतफहमी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। गाड़ी की ना हो तो वो मेरे दरवाजे पर कूड़ा फेंक गई और तू मेरे कमरे में कूड़ा फेंकवा दे। हे भगवान, बहू है या दुश्मन? चल अंदर, तुझे बताती हूँ। हे भगवान, कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे ऐसी सास मिली? हेलो, हाँ बोलो। और मेरी जान क्या हो रहा है?
वो ही रोज की तरह तुम्हारी माँ से अपनी तारीफें सुन रही हूँ। आज फिर कुछ हुआ क्या? ये तो रोज की बात हो गई है। उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे सुनाने के लिए। अच्छा चलो, ये तो तुम दोनों के आपस की बात है। ये बताओ, अगले महीने जब मैं वापस आऊँगा तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे दबंग आप आ जाओ, मेरे लिए वो ही बहुत है। ठीक है मेरी रज्जो, मैं रखता हूँ। रात को बात करेंगे। बाय।